जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब शशि शरण के द्वारा लिखित एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक को विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से इतिहास क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथनों की पहचान करें। इसमें कह रहा है कि असत्य कथन का पहचान करें। कोड दिया गया है, पहला में दिया है पांडुलिपि में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा सभी प्रकार के विषयों की जानकारी मिलती है। क्या कहा कि पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, धर्म का मान्यता कैसे थे उसके बारे में, फिर व्यवहारों के बारे में, और फिर राजाओं के जीवन, राजा कैसे अपना जीवन यापन करते थे उसके बारे में, और फिर औषधि, औषधि मतलब जो बीमार पड़ता था उसका इलाज करने के लिए जो दवाई देता था वो क्या चीज़ देते थे, और सभी प्रकार के विषयों की जानकारी मिलती है किसमें, पांडुलिपि में। तो ये सत्य है। तो इसमें बोल रहा है असत्य कौन सा है, ये तो सत्य है, क्योंकि प्राचीन काल में पांडुलिपि में ये चीज़ मिलते थे। ठीक है, औषधि के बारे में भी पांडुलिपि में लिखा गया है। फिर पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त है। किसमें किसमें, मंदिरों और विहारों में। विहारों मतलब प्रांत में, हर एक प्रांत में। तो पांडुलिपि मंदिरों में भी लिखा गया था और विहार में भी, तो ये भी सत्य है। फिर प्राकृत भाषा का प्रयोग उच्च वर्गों के लिए करते थे, ये गलत है। प्राकृत भाषा जो है वो निम्न या मध्यम वर्ग के लिए, लोगों के लिए इसका उपयोग करते थे, ये गलत है। इसमें बोल रहे हैं कौन सा असत्य है, तो 3 नंबर असत्य है। तो कौन सा 3 होगा, तो बी में, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिस्कशन दिया गया ये, तो ये भी पढ़ लेते हैं। ये एनसीईआरटी का लिखा गया है। इसमें कह रहा है कि इतने वर्षों इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। ठीक है, जो पांडुलिपि को लिखा गया था वो कई जो है पांडुलिपि को कीड़ों ने खा गया है। और पांडुलिपि लिखते थे किसमें, ताड़ के पत्ते में, ताम्रपत्र जिसको कहते थे, या फिर जो हिमालय के क्षेत्र में भुर्ज नामक का जो पेड़ होता था उसके छाल में लिखते थे। ठीक है, तो उसमें से क्या कीड़े ने खा गए हैं, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। ठीक है, सारा नष्ट नहीं हुआ है, कुछ अभी भी बचा हुआ है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ, मंदिर में और विहार में। इन पुस्तकों, विहार का मतलब होता है कि प्रांत में, प्रांतों में और मंदिरों में अभी प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, धार्मिक का मान्यता कैसे थे या व्यवहार कैसे थे उसके बारे में, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियों के बारे में तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है ये पांडुलिपि में। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ क्या, हमारे पांडुलिपि में क्या मिलते हैं, महाकाव्य के बारे में भी मिलते हैं, या कविता के बारे में भी मिलता है, यानी कि कविता उस समय कैसे गाते थे, लिखते थे, वो भी मिलते हैं, और नाटक कैसे खेलते थे उस समय, वो भी उसमें मिलते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। ठीक है, बहुत सारा जो है संस्कृत में लिखे मिलते हैं, बल्कि और सब कौन सा भाषा में, प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोगों करते थे, यही पूछा गया है कि प्राकृत भाषा लोग, यहाँ बोला कि उच्च वर्गों के लिए करते थे, लेकिन उच्च वर्गों के लिए नहीं करते थे, किनके लिए करते थे, आम लोगों के लिए। ठीक है, या मध्यम लोगों के लिए, जो है सबसे निम्न स्तर के लोग हैं वो सब करते थे। उच्च वर्ग के लोग ये प्राकृत भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का, इसका जो पॉइंट लिया गया है वो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 में अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहलाता है, यानी कि क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका दिया गया है, एनसीईआरटी से उठाया गया है पॉइंट, क्या, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है।
ठीक है। पुरातत्व का मतलब होता है पुराना वस्तु, और जो पुराना वस्तु का खोज करेगा उसको कहेंगे पुरातत्वविद कहेंगे। तो ये याद रखना है, दोनों याद रखना है। पुराना वस्तु को कहेंगे पुरातत्व कहेंगे, और उसका जो खोज करेगा उसको कहेंगे पुरातत्वविद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है, यह शिलालेख लगभग 2250 वर्ष पहले की है। ठीक है, और वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में पाया गया था। निम्न में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? यानी कि शिलालेख जो पाया गया है 2250 वर्ष पहले, वो कहाँ पर मिला था? अफगानिस्तान के कंधार में पाया गया था। तो वो शिलालेख किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाया था, अशोक ने बनवाए थे। ठीक है, और कनिष्ठ भी नहीं, और फिर हर्षवर्धन भी नहीं। तो आंसर बी हो जाएगा, अशोक। राजा अशोक ने ये शिलालेख बनवाए थे। इसका पॉइंट में जो है वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। उत्कीर्ण मतलब उकेरना। शिलालेख पट्टी, जो पत्थर का पट्टी था, उसमें उकेरा गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। हालांकि अशोक द्वारा, राजा अशोक जो थे उसी ने क्या करवाए थे? शिलालेख पर उत्कीर्ण करवाए थे। तो यह हो गया 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा है, निम्नलिखित में से सही कथनों को चुने। ठीक है, इसमें सही कथन को यानी कि सत्य कथन को चुनने के लिए करा है। चलिए, पहला कोट में क्या, प्राचीन काल में पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से बहुत भिन्न था। ये क्या सही कथन करने के लिए? तो ये सत्य है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी भी पढ़ा रहे हैं, हालांकि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी 360 डिग्री एक ही में पढ़ाते थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए आज से अब एनसीईआरटी को अलग कर दिए। एनसीईआरटी ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक को अलग में पढ़ाएंगे, और एनसीईआरटी 360 डिग्री का बुक जो पढ़ा रहे हैं इसको अलग से पढ़ा रहे हैं। तो क्या कहा, तो उसमें एनसीईआरटी ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक में ये सब दिया गया है। क्या कहा कि प्राचीन काल में पशुपालक अथवा कृषक का जीवन जो है राजाओं तथा रानियों के जीवन से बहुत भिन्न था। ये सत्य है। राजा और रानी जो है उसका तुलना पशुपालकों का नहीं कर सकते, या तो किसान का भी नहीं कर सकते हैं। वो बिल्कुल ही भिन्न था उसका जीवन। फिर यह सत्य है। ठीक है, सही कथन चुनने के लिए, तो हालांकि सही कथन तो ये 1 नंबर सही कथन हुआ। और क्या करें, अंडमान निकोबार द्वीप का अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करके प्राप्त करते थे। ये भी सत्य है। अंडमान निकोबार का उस समय का जो लोग रहते थे, वो सब समुद्र में जो मछली है उसको पकड़ करके और उसको पकाकर खाते थे समुद्र के किनारे। तो ये भी सत्य है। फिर 3 नंबर में, ईसा मसीह के जन्म के बाद सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद का बात है, तो बाद में जो है वो ईसवी कहा जाता है, और ईसवी का इंग्लिश एडी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ बोला ईसा पूर्व। ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले काल को ईसा पूर्व कहेंगे, लेकिन यहाँ बोला कि ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले काल ईसा पूर्व कहेंगे। तो नहीं, ये गलत है। बाद वाले काल को ईसवी कहेंगे, और ये पहले वाले काल को यानी कि पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व वाले काल को ईसा पूर्व कहेंगे, जिसका इंग्लिश होता है बीसी। ठीक है, फिर 4 नंबर में, शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। तो ये सत्य है। शहर में रहने वाले लोग वहाँ तो किसान या खेती नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो किसान के लोग जो हैं, या व्यापारी जो लोग हैं, साग सब्जी बेचने वाले, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ, साग सब्जी जो बेचने वाले लोग हैं, उसी से डिपेंड रहते हैं। उससे खरीदते हैं, तब फिर अपने घर में रूम में ला करके फिर उसको बना करके उसका भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए ये क्या है इसमें शहरों में रहने, ये सत्य है, क्योंकि ये क्या दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति पर ही निर्भर रहते हैं। तो ये सत्य है। यानी कि 1, 2 और 4 सत्य, और 3 नंबर गलत। तो 1, 2 और 4 किस में है? सी में। तो ये आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है?
यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ठीक है, अतीत के बारे में पहले के समय का जो ये बहुवचन, अतीत मतलब कितना समय कितना पुराना वो कोई कह नहीं सकता है, तो ये बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। सही बात है, अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसे जैसे उदाहरण दिया है, कैसे पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन, ठीक है, वो अलग था। पशुपालक और किसान का जीवन वो अलग था। और राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न थे। शिल्पकार जो अपना वस्त्र बनाने के लिए जो ऊनी जो ऊन जो काटता था वो शिल्पकार कहेंगे। और छोटा जो उद्योग जो रखते थे उसको भी शिल्पकार कहेंगे। तो उससे अलग था मतलब एक नहीं मिलता था। राजा रानी का अलग था, फिर पशुपालक का उसका भी अलग था, फिर मतलब व्यापारी था उसका भी जीवन अलग था, यानी कि सबका अलग था, भिन्न था, एक नहीं था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। सही बात है, अभी भी अलग अलग स्थान में अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो उस समय भी ऐसा ही था। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो अभी जैसे अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह के लोग जो रहते थे वो सब तो समुद्र के किनारे रहते थे, समुद्र में मछली पकड़ करके उसका भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन वही शहर में रहने वाले लोग जो हैं वो क्या खुद से मछली तो पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर समुद्र शहर में नहीं है। इसलिए वो क्या दूसरे जो बेचा गया है या बेचने के लिए गए हैं उससे खरीद कर उसका फिर भोजन यापन करते हैं। फिर माह वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। क्या क्या 2000, अब 2000 क्या 2000 ईस्वी कहेगा या 2000 ईसा पूर्व कहेगा, तो इसका गणना किससे किया जाता है? ईसा मसीह के जन्म से किया जाता है। अब वही ईसा मसीह के जन्म से पहले अगर कह दिया तो क्या हो जाएगा, 2000 ईसा पूर्व का हो जाएगा। और वही ईसा मसीह के जन्म के बाद कह दिया तो 2000 ईस्वी हो जाएगा। तो वही कहा, वही आगे भी कह रहा है कि अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व ईसा से पहले यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के रूप में जानी जाती हैं। यह पुस्तक में हमें 2000 के अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, ये मान लिया है कि 2000 ईसा पूर्व यानी 2000 ईस्वी कहेंगे तो 2000 ईस्वी अगर कहेंगे तो ईसा मसीह के 2000 ईसा मसीह के जन्म से 2000 बाद। अब वही ईसा 2000 ईसा पूर्व कहेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पहले। ठीक है, ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 19 का पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 20 का, निम्न में से ईसा मसीह धर्म के प्रवर्तक कौन है? अब बताइए, इसका धर्म का प्रवर्तक कौन है? ईसाई धर्म का प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध? नहीं। महावीर? नहीं। ये ईसा मसीह धर्म का कौन है? ईसा मसीह ही है। ईसाई धर्म का परिवर्तन कौन है? तो ईसा मसीह है, तो ये सी हो जाएगा। संत जेवियर? ये नहीं। ठीक है, तो आंसर सी ईसा मसीह। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसा कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। और वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। सही बात है, अगर 2000 ईस्वी कहा तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का बात है, 2000 ईसा पूर्व कहा तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का बात है, तो यह ध्यान में रखना है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 21 का, निम्न में से वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? किसकी जन्म तिथि से? अभी बताए, ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। सही है,
इसका पॉइंट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 का पॉइंट, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह जनगणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, तो ये क्लास 6 पहला अध्याय का लास्ट क्वेश्चन था 21 तक। अब अध्याय 2 में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और अध्याय 2 से फिर हम लोग क्या हर एक क्वेश्चन पर को डिस्कशन के साथ ध्यान देते हुए हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो और क्या, ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक भी पढ़ा रहे हैं, जो कि उसका प्ले लिस्ट भी बना देंगे। तो उस प्ले लिस्ट में जा करके एनसीईआरटी, ओरिजिनल एनसीईआरटी, उसमें प्ले लिस्ट का नाम रहेगा ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक। तो उसमें 6 to 12 तक का उसमें भी रहेगा। तो वहाँ भी एनसीईआरटी अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो ये सब पढ़ने में कोई दिक्कत, ये सब का क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। इसलिए एनसीईआरटी बुक भी पढ़ें, जो कि बीपीएससी या यूपीएससी का तैयारी करते हैं उसके लिए और भी बेहतर। या तो बीपीएससी टीचर का तैयारी करते हैं तो वो भी ठीक है, एस्टेट का या सीटेट का तैयारी करते हैं तो वो भी ठीक है। यानी कि कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए एनसीईआरटी बुक ध्यान से आप लोग अध्ययन कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।